हाय फ्रेंड्स, आज हम ये देखिए 2 साल की बेबी गर्ल के लिए बहुत ही आसान तरीके से बैगी स्टाइल में जो है स्वेटर या टॉप बनाना सीखेंगे। और ये बनाने में बहुत आसान है और इसे हम बाजू से शुरू करेंगे, स्लीव से। तो सबसे पहले देखिए स्लीव बनाने के लिए तो देखिए हमने यहाँ पे 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न ली है और 10 नंबर सिलाई है, 10 नंबर नीडल्स। और जो हम ये फंदे हमने कास्ट ऑन किए हैं 42 फंदे, 42 स्टिचेस और 2 फंदे सीधे 2 उल्टे। ऐसे हमने ये बॉर्डर बना लिया है, 20 सिलाइयाँ, 20 रॉज। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, 21वीं सिलाई में पहले हम यहाँ पे 6 फंदे इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो जैसे है फंदे वैसे भी बुन सकते हैं या फिर सिंपल जो है एक सिलाई सीधी और एक उल्टी करके बुन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाने हैं। अभी हम एक फंदा बढ़ा चुके हैं, ये देखिए एक और फंदा बढ़ा लिया, 2 बढ़ गए। बाकी अब ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इसे उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को सीधा। तो ऐसे इस रो में 6 फंदे पहले हम इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो हमने ये 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अभी हमारे पास 48 स्टिचेस हैं, 48 फंदे हैं, क्योंकि 42 हमने कास्ट ऑन किए थे। तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट करने के बाद अब हमने यहाँ से अपना पैटर्न भी शुरू करना है। और जो हमारे वर्क की राइट साइड है, देखिए सीधी तरफ से एक एक फंदा भी बढ़ाते हुए चलना है। तो ये देखिए एक हमने ये फंदा बढ़ा लिया और जो हमारा पैटर्न रहेगा उसमें 2 सीधे फंदे और 2 उल्टे फंदे आएंगे। जैसे ये 2 सीधे हो गए, अब ये 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो ऐसे करते हुए लास्ट के जो है 2 फंदों तक हम बुन लेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे, लास्ट के 2 फंदों तक। ये देखिए लास्ट के 2 फंदों तक हमने बुना। अब यहाँ फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, यानी सीधी तरफ से हमने एक एक फंदा बढ़ाया ऐसे। अब इस तरफ से हमारे फंदे जैसे हैं वैसे ही बुने जाएंगे। आपको देख के बुनना होगा। जैसे ये उल्टा फंदा दिख रहा है, ऐसे उल्टा बुनेंगे। फिर ये 2 फंदे उल्टे आएंगे। अब ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2। ये देखिए ये 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 2 सीधे, यानी कि 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। 2 सिलाई हमने ऐसे ही बुनी जैसे हमने ये बॉर्डर बुना था वैसे ही। तो अब ये वाली रो पहले बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब 3rd रो, तीसरी सिलाई, पहला फंदा स्लिप किया। अब फिर से हमने यहाँ पे इस सीधे फंदे के 2 बनाने, यानी हर सीधी रो में हमने एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। और पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है इसमें हमने इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये पूरी रो पहले हम सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। तो देखिए इन फंदों को फिर से हमने लास्ट के 2 फंदों तक सीधा बुना। अब फिर यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो सीधी तरफ से फिर से हमने एक फंदा बढ़ाया और लास्ट फंदा सीधा। अब 4th रो है, इस पैटर्न की 4थी सिलाई है, जिसमें हमने इन सब फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये 4 ही सिलाइयों का पैटर्न है जिसको हमने बार बार अब रिपीट करते हुए चलना है। पहले ये रो हम पूरी उल्टी बुन लेते हैं। तो देखिए इन फंदों को हमने उस तरफ से उल्टा बुन लिया। अब ये जो 4 सिलाइयाँ हैं इनको रिपीट करते हुए और हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए हमने इसकी 50 रॉज बुन लेनी है, 50 सिलाइयाँ बुन लेनी है। तो पहले ये 50 सिलाई बुन लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं देखिए फ्रेंड्स हमने ये 50 सिलाई ऐसे बुन ली है पैटर्न को फॉलो करते हुए। और अब हम जो है जो 51वीं सिलाई होगी 51st रो, उसमें एक फंदा स्लिप करेंगे। और अब हमने रॉन्ग साइड से भी एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाना है। तो ये एक फंदा बढ़ा लेंगे। उसके बाद जैसे हमारा पैटर्न है, तो अब ये वाला फंदा सीधा आएगा, उसके बाद 2 फंदे उल्टे आएंगे। और ये रो कंप्लीट करने के बाद लास्ट में फिर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। यानी अब हमने सीधी तरफ से भी एक एक फंदा बढ़ाना है और उल्टी तरफ से भी एक एक फंदा बढ़ाना है, ताकि हमारे फंदे अब जल्दी जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाए। तो अब हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसकी कुछ लंबाई तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको और इजीली समझ में आएगा।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के बाद हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाया था, सीधी सिलाई में भी उल्टी सिलाई में भी। तो हमारे अब 220 फंदे हो चुके हैं, 220 स्टिचेस हो चुके हैं। और अगर हम बॉर्डर के बाद ये सिलाइयाँ गिनेंगे तो 118 सिलाइयाँ हुई हैं, 118 रोज हमने बुनी है ये। और अगर हम इसे इंचेस में देखेंगे तो बॉर्डर के साथ ये 14.5 इंच है, 14.5 इंचेस, ये देखिए। और ऐसे ये 12 इंच बना है बॉर्डर के ऊपर। तो आपको जितनी लेंथ रखनी होगी उस हिसाब से आप ये फंदे बढ़ाते जाइएगा। और आपका अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना होगा तो ये बॉर्डर थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, इसकी सिलाइयाँ थोड़ी एक्स्ट्रा करते जाइएगा, जैसे 2-2, 4-4 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा करते जाइएगा एज के हिसाब से। अब हम इस रो में थोड़े से फंदे कम कर लेंगे, 12 से लेके 14 तक फंदे कम कर लेंगे, बीच बीच में 2 का 1 करते हुए, ताकि इसके बाद जो हम बॉर्डर बनाएंगे वो हमारा बॉर्डर लूज ना रहे। तो इस रो में हम पहले ये फंदे कम कर लेंगे, फिर यहाँ पे फिर से 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का बॉर्डर बुनेंगे। लेकिन अब हम इसकी 8-10 सिलाइयाँ ही बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो ये 2 सीधे 2 उल्टे बिना बढ़ाए अब हमने इसकी 8-10 सिलाई पहले बुन लेनी है। पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 2 सीधे 2 उल्टे की रो हमने बनाई। अब इस तरफ से जो 2 सीधे हैं उनको 2 उल्टा बुनेंगे ऐसे, और जो 2 उल्टे हैं उन्हें 2 सीधा, यानी 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे ही बुनते हुए अब हमने इसकी 8 सिलाई बुननी है और फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो अब ये बॉर्डर हम बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अभी हमारा ये ट्रायंगल बना है एक। तो देखिए हमने ये 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर जो है बुन लिया है। पहले हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। अभी हमारे पास टोटल 220 फंदे हैं, 220 स्टिचेस हैं। तो सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने बाइंड ऑफ कर लेना है। आप चाहें तो डबल धागे से भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर जो है ये साइड में आएगा, तो इसे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाद में इसे क्रोशिया से हम फिनिश भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये पूरे के पूरे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में हमारा एक पीस बन गया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके, फिर मैं आपको पहले इंचेस में बताती हूँ, ताकि आपको जिस एज के लिए बनाना होगा आप उस हिसाब से इन फंदों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमारा ये 15 इंच 15 इंच इसकी लंबाई तैयार हुई। और इस तरफ से अगर देखेंगे तो ये हमारा हुआ है 13 इंच 13 इंच चौड़ाई इसकी बनी है। तो ऐसे ही सेम एक और पीस हम बना लेंगे, दूसरा पीस बिल्कुल इसी तरह से इतने ही फंदे कास्ट ऑन करके। तो पहले वो भी बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए दूसरा पीस हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। और अब हमने इस तरह से इसे क्रॉस में रखना है। आपको जो साइड देखिए राइट साइड की तरफ रखनी होगी, हमने तो इसे राइट साइड रखा है, आप इस साइड को भी राइट पे रख सकते हैं, क्योंकि इस तरफ से भी उभरा उभरा सा डिजाइन बना है। तो ऐसे हम इस तरह से ओवरलैप करके इसे रखेंगे। अब ये देखिए ऐसे 4 लेयर्स बन गई है। और यहाँ पे जो है ये हमारी वेस्ट, जो बच्चे की कमर है वो यहाँ से यहाँ तक आएगी। यहाँ पे हम अब मार्कर लगा लेंगे, या पिन या सुई से भी आप इसे टक कर सकते हैं। पहले हम ये ऊपर वाली लेयर जो है इसे टक कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से मार्कर्स लगाए हैं। इस तरफ को नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ से हमने इन फंदों को उठाना है। तो हम पीछे से ऐसे इनको आपस में टक करके अब पलटेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसे जोड़ते हुए फिर से इस तरफ भी ऐसे ही मार्कर्स लगा लेंगे पहले। तो देखिए इस तरफ भी हमने ये मार्कर लगा लिया है। इस तरह से हमारा ये हमने इसे प्लेस किया है, इसको ध्यान से ऐसे ही कीजिएगा। अब देखिए हमारा जो धागा है वो इस तरफ है। अगर आपका धागा इस तरफ को होगा तो आपने इस तरफ से उठाने हैं। हमारा इस तरफ है ये थ्रेड, तो इस तरफ से हम इन फंदों को उठाना शुरू करेंगे। देखिए, और क्योंकि हमें इस बॉर्डर को सिलना भी है इसलिए हम
जैसे ही इस फंदे को उठाएंगे एक को, वैसे ही यहाँ पे एक फंदा और भी बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ पे 3 फंदे ऐसे उठाएंगे। एक, देखिए ये जो 2 लेयर्स हैं इनको हम ऐसे एक साथ लेकर बना रहे हैं। तो ये 3 फंदे हमने उठाने थे, 2, 3 फंदे उठाने के बाद हम एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेंगे ताकि बॉर्डर हमारा टाइट ना हो जाए। फिर से 3 फंदे, एक, अगर दोनों आपके एक साथ नहीं उठते हो तो पहले आप एक लेयर को ऐसे निकाल के फिर दूसरी को निकाल सकते हैं, 2 और फिर ये 3। तो फिर से 3 फंदे उठाए, फिर एक फंदा कास्ट ऑन। तो इस तरह से हम ये सारे के सारे फंदे यहाँ तक उठा लेंगे, जो हमारा एंड है यहाँ। तो ये हमारे जो है 60 से लेकर 70 के बीच में फंदे उठाए जाएंगे। तो हमने ये टोटल 66 स्टिचेस, 66 फंदे हैं हमारी सिलाई पे अभी। और यहाँ पे एक फंदा उठाने से पहले हम यहाँ पे एक फंदा और कास्ट ऑन करेंगे जैसे हमने उस तरफ किया था। और फिर ये हमारे 68 यानी 68 फंदे हो जाएंगे। आप 70 के करीब फंदे उठा लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा लूज रखना है बॉर्डर को, ऐसे। अब देखिए अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो आप आगे के फंदे यहीं से उठाना शुरू कर दीजिएगा, इस कॉर्नर से ऐसे को, ये यहाँ से जहाँ पे ये बॉर्डर खत्म हो रहा है ना, ये यहाँ से। लेकिन हम इसे 2 सिलाइयों पे बनाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास सर्कुलर नीडल नहीं रहती है। तो देखिए हमने ये 70 के करीब फंदे हैं हमारे। अब इस तरफ से हम इस बॉर्डर को बुनना शुरू करेंगे। तो पहले 2 फंदे उल्टे आएंगे, रॉन्ग साइड पड़ रही है ये हमारी, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे। तो ऐसे 2 सीधे 2 उल्टे का हम बॉर्डर बुन लेंगे। और इसकी हमने 20-22 सिलाइयाँ बुननी है, 22 रोज 2 बाय 2 रिप की बुन लेंगे। तो अब पहले हम इस तरफ का ये बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 20 सिलाई बुन ली है और अब हम इन फंदों को, जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा बुनते हुए और जो उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनते हुए पहले बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये देखिए उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बुनते हुए, ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा, डबल धागे से भी बाइंड ऑफ आप कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको ऑल नॉर्वेजियन बाइंड ऑफ बताया था अपने शुरू के वीडियोस में, वो देख के भी आप कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ऐसे हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। और फिर इस तरफ, जो दूसरी तरफ हमने मार्कर से इसे, ये देखिए इस तरह से टक किया था, तो ये बॉर्डर हमारा ऐसे बना। और इस तरफ भी हम ऐसे ही इन फंदों को उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल इसी तरह से। और ये देखिए इस तरफ का भी बॉर्डर बना लेंगे। तो पहले हम ये दोनों बॉर्डर्स बना लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगी तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है आगे और पीछे 20-20 सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद। अब हम इसे यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। ऐसे ही इस स्लीव को यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ तक सिलेंगे। और अगर आपको यहाँ पे पॉकेट रखनी है तो देखिए क्या करना है। वैसे तो ये ओवरलैप होके ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सिल लीजिएगा पहले इनविजिबल स्टिचिंग से, जो कि दिखे ना। फिर इतनी सी पॉकेट रख लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक आराम से बाजू को मूव कर सके। तो ऐसे आप ये पॉकेट भी रख सकते हैं अगर चाहें तो, जीन्स के साथ। और अदरवाइज जो है इसे सिल लेते हैं। फिर और पहनने के बाद ये देखिए कैसा दिखाई देगा। तो पहनने के बाद इस तरह से ये दिखाई देता है। और अलग अलग साइजेस में अगर आपको सीखना है तो चिंकीज निटिंग नाइफ चैनल पे आपको इसकी अलग अलग मेजरमेंट्स मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।